सो फार टीसीएस को देख के ऐसा लग रहा है नंबर बहुत स्ट्रांग आने नहीं है कि हर तेजी को टीसीएस बेच रहे हैं ऊपर। सो आशीष, क्या उम्मीद लगा कर चलें? एक तो नंबर्स कब से आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब तक कोई दिग्गज का ना है तब तक अपन कहते नहीं है कि रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ है। तो भाई आज ऑफिशियली इंडिया इंक के Q1 रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी। टीसीएस के नंबर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आमतौर पे शाम को 5:30 बजे। रिजल्ट्स आते हैं 4:30 से 5 बजे के बीच में, बाजार बंद होने के बाद। पर आज कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि शायद क्लोजिंग के आसपास रिजल्ट्स आते हुए नजर आए, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। खैर, उसको गैस नहीं करते, रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो उस पर बातचीत कर लेते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, डॉलर आई में 1.5% क्यू ऑन क्यू आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। भाई कई सारी डील्स मिली थी, लार्ज डील्स वगैरह, उसका रैंप अप हो रहा होगा, यानी कि उससे और धंधा बढ़ रहा होगा, उसका फायदा मिलेगा। पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं क्यू ऑन क्यू, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ज्यादा वर्किंग डेज है, तो सीधे उसका फायदा मिलना है। क्रॉस करेंसी जो है वो इनके फेवर में जारी होगी, और वो जो लार्ज 15,000 करोड़ रुपए की बीएसएनएल डील बैक करी थी, उसमें और रैंप अप हो रहा होगा और वहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा होगा। इन सब के चलते आय 1.5% या 1.6% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हो रही होगी। पर इसके सामने मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। 130 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का हमारा आंकलन है। क्यों? बहुत आसान, इस समय सबसे बड़ी हेडविंड होगी मार्जिन्स के फ्रंट पे, जो टीसीएस ने 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे, और उसमें भी कुछ टॉप परफॉर्मर्स के डबल डिजिट वेतन बढ़े हैं, तो सीधे उसका खामियाजा होगा। हालांकि कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के चलते थोड़ा बहुत मार्जिन्स का फॉल रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी 1.25% के आसपास मार्जिन्स गिरेंगे, और इसके चलते इंपैक्ट ये होगा कि मुनाफा तिमाही दर तिमाही 3.5% घटेगा। नजर कहां रहेगी? हमेशा की तरह, क्योंकि पहला दिग्गज आईटी रिजल्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्री अलग अलग ज्योग्राफीज में डिमांड को लेकर, मैनेजमेंट की कमेंट्री खासतौर पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड के एनवायरनमेंट को लेकर, और इस क्वार्टर में आपने नोटिस करोगे बहुत ज्यादा डील अनाउंसमेंट नहीं आए टीसीएस की तरफ से भी। तो ऐसे में डील पाइपलाइन, लार्जर डील्स को लेकर आउटलुक, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। ये समझने की कोशिश होगी कि रिजल्ट से ज्यादा आने वाले दिन आईटी के लिए कैसे रहेंगे। तो बहुत कुछ जो टीसीएस तय करेगा अपने, ना केवल अपने लिए बल्कि सेक्टर के लिए भी, तो जरा उस लिहाज से इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। प्रशांत, टीसीएस में क्या करें, क्योंकि नंबर्स हैं, तो नंबर से पहले शेयर तो बार बार ऊपर तेजी दिखाता है फिर बेचा जाता है, क्या करना चाहिए इसमें? तो सुमित जी, मेरे लिए बहुत क्लियर सलाह होगी कि मैं नॉर्मली नतीजों को पहले प्रीएम्प्ट नहीं करता हूँ। इसमें अगर आप ज्यादातर देखें तो नुकसान ही होता है। इसको रिजल्ट आने दीजिए, एक क्लियर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो जो स्पॉट है वो एक बार 3,980 4,000 ये जोन क्रॉस कर जाए, तो मुझे लग रहा है टीसीएस में क्लियर अपमूव आके एक डेली चार्ट पे गैप है, वो गैप है करीबन 4,150 4,160, यहाँ तक हम जाते हुए देख सकते हैं। सो मेरे लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये स्टॉक 3,980 के ऊपर निकल जाए। डाउन साइड पे जिनके पास पोजीशंस हो, सो सबसे अहम सपोर्ट होगा 3,850 3,850। इस रेंज को ध्यान में रखिए, और इस रेंज के हिसाब से आप कल जब स्टॉक ओपन हो आप ट्रेड कर सकते हो। तो 3,980 ऊपर और 3,850, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। रेंज वाइज जो टूटेगा अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ फिर जुड़ेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।